अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। बेटा, हमलावर का कुछ पता चला? नहीं पापा, वो भाग निकला। बेटा, तुम्हें जल्दी से जल्दी पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट करनी चाहिए। जी। माँ, पापा, आप दोनों जाइए, आराम कीजिए। मैं यहाँ हूँ सुमन के साथ। सुमन बेटा, घबराओ मत बेटा, अपना ध्यान रखो। जब भी कोई भी जरूरत पड़े तुरंत हमें बुला लेना। सुमन, मुझे माफ कर दो सुमन, वो मेरे हाथ से निकल गया। पता नहीं ऐसा कौन हो सकता है जो घर में घुसकर ऐसी हरकत कर सकता है। ये कब्जा किसका है? इसी की वजह से तो वो लास्ट मोमेंट पे मेरे हाथ से निकल गया और उसका ये गमछा मेरे हाथ में रह गया। क्या बात है सुमन, तुम इतनी हैरान क्यों हो गई? जब हमने बड़े पापा को देखा था अंशुमन जी, उन्होंने भी ऐसा ही कपड़ा पहना हुआ था, सेम कलर। जब हम उनका पीछा कर रहे थे वो भी ऐसा ही कपड़ा पहने हुए थे, अपना मूड करके हुए थे। मतलब तुम कहना चाह रही हो कि बड़े पापा ने तुम्हें मारने की कोशिश की? हो सकता है। हमें उस इंसान पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं। हम यकीन के साथ नहीं कह सकते, लेकिन ऐसा ही कब्जा था अंशुमन जी। वो भी तो हमें मारने की कोशिश कर सकते हैं ना। घबराओ मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। हम कल ही पुलिस स्टेशन जाएंगे और तुम्हारी सिक्योरिटी की डिमांड करेंगे। नहीं, हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे। मगर क्यों सुमन? अंशुमन जी, हमारे पास एक प्लान है, लेकिन हम दोनों को मिलकर उसे अंजाम देना होगा। कैसा प्लान? जो इस वक्त बड़े पापा का साथ दे रहा है वही हमें उन तक पहुंचाएगा। कौन है आप? कौन? चोर चोर! पापा आप? क्या हुआ आरती? चोर था क्या? तुमने देखा किसी को? नहीं, कोई भी तो नहीं था। वो मुझे सपना आ गया था, मैं सपने में चिल्लाने लगी थी। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप लोग सो जाइए जाके। दीदी, अगर आपको डर लग रहा है तो हम आपके साथ। नहीं सुमन, गुड नाइट, गुड नाइट। चलो। पापा, हे भगवान, ये तो बेहोश हो गए। जब तक से इन्हें होश नहीं आता, हमें इन्हें यही छुपा के रखना पड़ेगा। आरती, बिटिया दरवाजा खोलो। आरती। हाँ माँ, आई। नींद नहीं आ रही थी हमको, तो हम सोचे कि आज यही तुम्हारे पास तुम्हारा कमरा में सो जाते हैं। तुमको कोई आपत्ति? ये तो बुआ जी यहाँ है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, इन्हें यहीं आराम करने दो, हम जाते हैं। सच बताएं बिटिया, मन नहीं कर रहा जाने का। मन कहता है कि साहिब जी को एक बार देख ले, उन्हें सुन ले। पता नहीं विधाता कब मुहूर्त निकाले हैं साहिब जी से मिलने का। माँ, आपके विधाता जी जल्दी पापा से मिलवा देंगे। आप चिंता मत कीजिए, आप आराम कीजिए। हाथों में सोचा।
आरती बिटिया, बेटा अपने पिता को काहे मारा तुमने? बिटिया काहे मारा? बहुत जोर से मारा रे तुमने हमें। साहब जी, साहब जी, अरे साहब जी, साहब जी साहब जी आप कहाँ चले गए थे? हम आपके साहब जी हैं। अब क्यों किए ऐसा? काहे छोड़ के चले गए हमको रोज रोज तिल तिल कर मरने के लिए? हमको माफ कर दिए थे। देखो हमने कान पकड़ा है ना, देखो ना। अच्छा अच्छा, एक कहना तो मानो पलीच तनिक से वो सूरजमुखी जैसी मुस्कुरा के तो दिखा दो हमें, दिखाओ ना तनिक से यार। जय बात। भगवान करे आप दोनों हमेशा ऐसे ही मुस्कुराते रहे, किसी की नजर ना लगे आप दोनों को। सुमन, आप जानती हैं आरती दीदी, कल रात हम पे किसी ने हमला किया। सुमन तुम ठीक तो हो ना? तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं ना? किसी ने तो जान से मारने की कोशिश की थी, लेकिन एंड मोमेंट पर अंशुमन जी ने हमें बचा लिया, तो हम ठीक हैं। थैंक गॉड कि तुम्हें कुछ हुआ नहीं। पर तुम्हें पता चला वो कौन था? हाँ, पता तो चल गया। हम पर हमला करने वाले बड़े पापा थे, यानी कि आपके पिता। आई नो तुम हर्ट हो, तुम बहुत गुस्सा हो, पर इसका मतलब ये नहीं है कि तुम हमारे पापा पे झूठा इल्जाम लगाओ। ऐसा नहीं कर सकते, और वो क्यों करेंगे ऐसा? तुम कुछ भी बोल रही हो सुमन। आरती दीदी, ये गमछा उन्हीं का है ना जिसने हम पर हमला किया था? उसके गले से निकाला है अंशुमन जी ने। अब आप यकीन करें ना करें, लेकिन हमें पूरा यकीन है हम पर हमला बड़े पापा ने किया था। कल रात को पापा खिड़की से मेरे कमरे में आए तो थे, तो क्या सुमन जो बोल रही है वो सच है? सुमन, ये बहुत कॉमन डिजाइन है, किसी के पास भी हो सकता है। तुम्हें पापा को बीच में लाने की कोई जरूरत नहीं है। कोई बात नहीं आरती दीदी, अगर आपको हम पर यकीन नहीं है तो हम आगे बात करना पसंद नहीं करते। सुन, हेलो, कहाँ हैं आप? हमें आपसे भी कभी मिलना बहुत जरूरी था। अब आप खुद हमें अपने पिता तक लेकर जाएंगे आरती दीदी।